देखो हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ तो बैड हैबिट्स होती है एंड हम हमेशा ये ढूंढते हैं कि हमारी बैड हैबिट्स को हम कैसे हटाएं। और बैड हैबिट्स हटाना इतना भी मुश्किल नहीं है। मैंने भी खुद की बहुत बैड हैबिट्स हटाई है, दूर करी है, फिर जो जो तुम समझो मतलब अपनी लाइफ से उनको निकाला है, दूर करा है, खुद को उसकी एडिक्शन से बचाया है। मैंने बहुत चीज़ें ट्राई करी है ऑनलाइन, बहुत जो लोग एडवाइस देते हैं कि एडिक्शन को दूर ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, खुद के माइंड को शांत करने के लिए बोलो, मेडिटेशन करो, वर्कआउट करो, बुक पढ़ो। बट इन समय मैंने ना कुछ कॉमन पैटर्न समझे हैं एंड मैं आपको वही कॉमन पैटर्न समझाऊंगा जिससे कि आप ये समझ पाओ कि आपको एक्चुअली में क्या करने की ज़रूरत है। बिकॉज अगर मैं आपको डायरेक्टली बोल दूँगा कि आप बुक पढ़ना चालू कर दो, तो वो आपके एडिक्शन को उस तरीके से नहीं हटा पाएगा जिस तरीके से आप इन 2 पॉइंट्स को अपना के हटा पाओगे। एंड आई एम गारंटेड कि अगर आप इन 2 पॉइंट्स को अपना लोगे या फिर इनको समझ जाओगे तो आप 90% ऑफ थिंग्स समझ जाओगे कि कैसे क्या चीज़ काम करती है एंड हमको किस तरीके से हमारे माइंड को बोलना है कि ये चीज़ नहीं करनी है। नंबर फर्स्ट हमारा है, आप अपने माइंडसेट को, अपनी लाइफ को चेंज करने के बारे में सोचो। ये चीज़ थोड़ा सा कॉमन है, बहुत लोग होते हैं, बहुत इन्फ्लुएंसर होते हैं, ये बात बोलते ही बोलते हैं वर्कआउट करो, जिम जाओ, बुक पढ़ो, वॉक करो, ये करो, वो करो, है ना। मतलब आपको बोलते हैं कि खुद को बदलाव करो, खुद को बदलो। वो बेसिकली बोलते हैं कि अपनी हैबिट्स को बदलो, खुद की आइडेंटिटी को बदलो, खुद में वर्क करो, खुद को डेवलप करो। इससे होता क्या है कि आप खुद पे वर्क करते हो तो आपका माइंड क्लियर होता है। मैं आपको अगर डायरेक्टली बोल दूँ कि आप ना बैक एंड पे काम करो। देखो मैं कोडिंग बैकग्राउंड से हूँ तो बैक एंड ऐसे शब्द मुझे बोलना पसंद है। बैक एंड मतलब कि इसके पीछे का पैटर्न क्या है, इस बैड हैबिट के पीछे का पैटर्न क्या है, उस पर काम करो तो आप नहीं काम कर पाओगे। बिकॉज आपका माइंड उतना क्लियर ही नहीं है। आपके माइंड को क्लियर करने के लिए ही ऐसा बोलते हैं या फिर आपको बोला जाता है वर्कआउट करो, बाहर घूमो, बॉडी को एक्टिव करो जिससे कि आपका माइंड ढंग से वर्क करे। उसके बाद आप क्लियर पैटर्न समझ पाओगे। तो इन सब का मेन जो मोटिव होता है वर्कआउट का, रीडिंग का, बाहर घूमने का, खुद को डेवलप करने का, कि आप बैक एंड पैटर्न समझने के काबिल बन जाओ। अब बैक एंड पैटर्न क्या होते हैं, कि चीज़ क्यों होती है, लस्ट आप में क्यों आती है, आपको वर्क करने का मन क्यों नहीं करता, आप नशे क्यों करते हो, ये चीज़ आप तब सोच पाओगे जब आपका माइंड क्लियर होगा, माइंड शांत होगा। एंड मैं आपको ये बोल रहा हूँ, अगर आप पैटर्न समझ गए कि आपको लस्ट क्यों होती है तो आप उससे भागोगे। अगर आप पैटर्न समझ गए कि आपका काम करने का मन क्यों नहीं करता या फिर आप नशे क्यों करते हो तो आप उससे भागोगे। मेरे केस में क्या है कि मैं जब गूनिंग करता हूँ, जब या तो मैंने खाना बहुत खाया हुआ, बिल्कुल कार्ब्स खा लिए हों और मुझे नींद आ रही है, तब मुझे गूनिंग करने का बहुत मन करता है, स्क्रॉलिंग करने का मन करता है। एंड जब अगर मान लो कि धूप नहीं निकली, जैसे कि अभी धूप बहुत हमें आज है ना, तो मुझे मन करेगा गूनिंग करने का, मास्टरबेट करने का। या फिर मैंने कुछ खाना ढंग का नहीं खाया हो, प्रोटीन नहीं खाया हो, विटामिन डी मेरा कम हो, तो इस केस में मेरा बहुत मन करता है गूनिंग करने का, मास्टरबेट करने का। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ कि अगर मैं खाना खा रहा हूँ तो मैं सो जाऊँ, स्क्रॉलिंग ना करूँ, फ़ोन चलाऊँ, बस सो जाऊँ। या फिर अगर मैंने कार्ब्स ज़्यादा खा ली तो मैं वॉक करूँ, खुद की बॉडी को एक्टिव करूँ। अगर मैं खाना अच्छा खाऊँ तो मैं ट्राई करता हूँ कि ये चीज़ करूँ, बिकॉज मैं पैटर्न समझ चुका हूँ कि मुझे क्या चीज़ करने से मेरा मन नेगेटिविटी की तरफ जाता है, क्या चीज़ करने से मेरा मन इन चीज़ों की तरफ और ज़्यादा लगाव लगाता है। एंड वो चीज़ आपको बहुत तरीके से समझनी होगी और ये चीज़ आपको ऐसे समझ में नहीं आएगी बिकॉज आपका माइंड क्लियर नहीं है। उसके लिए आपको अपना माइंड क्लियर करना पड़ेगा। एंड क्लियर कैसे होगा, आज आप खुद को डेवलप करोगे, अच्छा खाना खाओगे, बाहर घूमोगे, तो आप समझ जाओगे कि यार वर्कआउट में इसलिए नहीं करता बिकॉज मैं ब्रेन फॉग में रहता हूँ, वर्कआउट में इसलिए नहीं करता बिकॉज मैं शांत से सोच नहीं पाता हूँ, वर्कआउट में इसलिए करता बिकॉज मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ, मैं डिपेंडेंट हूँ। आप पैटर्न समझ जाओगे कि आपकी बैड हैबिट्स होती क्यों है। एंड बैड हैबिट्स देखो बेसिकली क्या होती है, जो चीज़ आपको रोकती है आप बनने से। अगर कोई इंसान नशे कर रहा है बट स्टिल वो वर्कआउट कर रहा है, अपने लाइफ में वर्क कर रहा है, कुछ अचीव कर रहा है, गोल्स उसके बड़े बड़े, वो महान बन चुका है, तो मेरे हिसाब से इंसान सही है। बट थिंक दैट मुझे पर्सनली नशे करना पसंद नहीं है तो मैं नहीं करता। मैं उसका नाम बुरा नहीं बोलता कि जो नशे करता है, बट अ पॉइंट इज़ दैट उसको वो सोचने के काबिल है। आप अगर नशे करके सुन्न पड़ जाते हो, सोच नहीं पाते हो, रिग्रेट के अंदर हो, तो पैटर्न समझो, खुद को डेवलप करो। तभी हर बंदा ये बोलता है या फिर जो भी इंसान जो होता है ये बोलता है कि यार नशे करने के बाद मेरा काम करने का मन नहीं करता या फिर ये वो। उनको हम नॉर्मली यही एडवाइस देते हैं कि भाई वर्कआउट कर, बाहर घूम, लोगों से मिल, काम कर, तेरा माइंड शांत होगा, माइंड क्लियर होगा। तो क्लियरिटी ही उनको पैटर्न नोटिस करने में हेल्प करती है। ये तो हमारा हो गया पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट हमारा क्या है कि आप खुद को गिल्ट में डालो। अब गिल्ट बहुत ज़्यादा प्यारी चीज़ होती है बिकॉज गिल्ट की वजह से बहुत काम आते हैं। अगर आपको बोलूँ आप बड़े नीच इंसान हो, अगर आप मुझे फॉलो नहीं किया तो आप अंदर गिल्ट आएगी, मैं नीच इंसान हूँ, मुझे फॉलो करना चाहिए, है ना। ये गिल्ट हो गया है। मैं आपको गाली दूँ कि आप ऐसे वैसे वैसे वैसे, मैं आपको गिल्ट में डाल दूँ कि मुझे आप सोशल मीडिया तो आप पागल हो, तो आप मेरे सब्सक्राइब करोगे, है ना। गिल्ट आएगा आपके माइंड के अंदर बिकॉज वो गिल्ट आपको खुद को बहुत लो दिखाता है। एंड गिल्ट बहुत हेल्प करता है ऐसी चीज़ों को छोड़ने के अंदर। सपोज करो कि आप गूनिंग करते हो,
तो गूनिंग करने के लिए आपको पहले पैटर्न समझना पड़ेगा कि गूनिंग आप क्यों करते हो। बट अगर आपको एक और ऐसी चीज़ चाहिए जिससे कि आप एकदम से ही गूनिंग को छोड़ने के लिए खुद को तैयार करो, तो आप उसमें गिल्ट ऐड करो। आप स्पिरिचुअल बन जाओ। आप या तो पूजा पाठ करो, नमाज़ पढ़ो। अब देखो, नमाज़ और पूजा पाठ जब हम करते हैं तो हमारी बॉडी होनी चाहिए क्लीन। बॉडी बेसिकली क्लीन होनी चाहिए, मन क्लीन होना हो वो बात की बात है, आई डोंट नो, बट बॉडी क्लीन होनी चाहिए। एंड आपको खुद को पता है, अगर आप पूजा पाठ करने जा रहे हो, नमाज़ पढ़ने जा रहे हो, तो आप मास्टरबेशन करने के बाद नहीं जाओगे हैंड टू हैंड। आप बॉडी क्लीन नहीं तो आप नहाओगे, है ना? आप नहाओगे ना, एंड फिर आपको पता है कि भाई अगर मैं 5 वक्त की नमाज़ पढ़ूँगा या फिर मैं सुबह या शाम की पूजा करूँगा या फिर मैं भगवान का नाम लूँगा, तो मुझे क्लीन रहना ज़रूरी। तो आप ऑटोमेटिकली मास्टरबेशन से दूर भागोगे। आप मन करेगा कि नहीं, अगर मास्टरबेशन कर लिया तो मैं नमाज़ नहीं पढ़ पाऊँगा, मैं पूजा पाठ नहीं कर पाऊँगा। एंड मैंने बेसिकली ट्राई किया, मैंने नमाज़ पढ़ी थी जब मैंने स्टार्टिंग में मैंने गूनिंग छोड़ी थी, तो मैं नमाज़ पढ़ता था। उसके बाद क्या होता था कि मेरा मन नहीं करता था यार, क्योंकि मैं नमाज़ पढ़ूँगा तो और मैं ये काम कर रहा हूँ, मतलब लाइक गिल्ट पैदा हो जाता है अंदर। बट इसका सबसे बड़ा नेगेटिव ये है कि इसके अंदर लूप होल ढूँढना बहुत ईज़ी है। मान लो मुझे नमाज़ पढ़नी है या फिर मुझे कुछ पूजा पाठ करनी है 12 बजे, तो मैं करूँगा, मैं 11 बजे नहाऊँगा, एंड 10:30 बजे मास्टरबेशन कर लूँगा। मैं नहाने के आधे घंटे पहले मास्टरबेशन कर लूँगा और नहाने के पहले ही मास्टरबेशन कर लूँगा, और जब मैं नहा रहा हूँ तब मास्टरबेशन कर लूँगा, और नहा लूँगा तो क्लीन कर लूँगा, तो खुद को प्योर कर लूँगा। बट मैंने लूप होल ढूँढ लेके मैं मास्टरबेट करता हूँ। तो ये चीज़ भी कहीं न कहीं बहुत आपको 1 हफ़्ते काम आ जाएगी, 2 हफ़्ते काम आ जाएगी, बट एक टाइम बाद आप ना लूप होल ढूँढ लेते हो, बिकॉज़ एक क्रेविंग होती है ना मास्टरबेशन की, मीठा खाने की, आप इस क्रेविंग को ढूँढ लेते हो कहीं न कहीं, आप रुक नहीं पाते हो। तो मेरा पहले लिए एडवाइस ये रहेगी कि आप बेसिकली माइंडसेट पे काम करो, पैटर्न समझो कि क्यों होता है, किस लिए होता है, आप एक्चुअली में खुद को चेंज कर लोगे। एंड अगर आपको एक्सट्रीम चीज़ पे थोड़ा-सा जाना है, ठीक है, तो आपको गिल्ट भी ऐड कर सकते हो। अगर आपको सडन चेंज चाहिए कि भाई अभी चेंज चाहिए उनको, तो गिल्ट ऐड कर लो। गिल्ट कैसे कि मान लो कि अगर मैंने मास्टरबेट किया तो मैं ना मर दूँ, गिल्ट है भाई, ये कर लो ऐड। इसमें कोई माइंडसेट का काम नहीं आ रहा, इसमें कोई पैटर्न नहीं है, बस आपको गिल्ट डालना है कि मैं ना मर दूँ अगर मैंने पॉर्न देख लिया, मैं गे हूँ, मैंने पॉर्न देख लिया, गट डाल लो। 1 दिन 2 दिन आगे बढ़ने तो गिरेगा, काम करेगा, बट आपको खुद पे वर्क भी करना होगा। बट जो मेरा पहला पॉइंट है कि खुद पे वर्क करो, माइंड क्लियर करो, पैटर्न समझो, वो आपको करना ही पड़ेगा एंड के अंदर। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आप हल्का सा गिल्ट डाल दो कि मैं ना मर दूँ अगर मैं मास्टरबेट करता है, फिर मैं ना मर दूँ अगर मैं दारू पीता हूँ तो, एंड फिर खुद ही माइंड पे भी काम करो। तो आज की वीडियो में इतनी थी, एंड अगर तुम में से कोई भी इंटरेस्टेड हो ये जानने में कि तुम गूनिंग मास्टरबेशन क्यों करते हो या फिर इससे कैसे छुड़वाया जाए, तो मुझसे बातें करो, मेरे इंस्टा पे आओ, DM करो, हम बात करेंगे, तुम्हारी हेल्प करेंगे। बट तब तक के लिए खुद से पूछो, वाई।